हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड माइंडसेट। मैं उमाकांत मिश्रा आज की इस वीडियो में बात करने वाला अमीर माइंडसेट। ये एक स्टोरी बेसिस रहेगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अमीर लोगों का माइंडसेट क्या होता है, अमीर लोग कैसे बनते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है। कहते हैं कि अमीर सिर्फ जेब में रखे पैसों से नहीं बल्कि दिमाग में बैठी सोच से शुरू होता है। यह सोच एक इंसान को गरीब की मानसिकता यानी कि पुअर माइंडसेट से निकालकर अमीर मानसिकता यानी रिच माइंडसेट की ओर ले जाती है। जो एक कहानी है, कहानी क्या है। राहुल और मोहित बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और लगभग एक जैसे हालातों में बड़े हुए। राहुल का मानना था पैसा भाग्य से आता है, यानी कि लक, किस्मत से। मेहनत करो लेकिन जितना मिल जाए उसी में संतोष कर लो। परंतु मोहित का मानना था पैसा ज्ञान और सोच से आता है। अगर हम सीखते रहें, रिस्क लेने की हिम्मत रखें और मौके तलाशें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये मोहित का सोच था कि अगर हम सोच बड़ी रखें, अपने जीवन में रिस्क लें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी। स्कूल के बाद राहुल ने एक स्थिर नौकरी पकड़ी। जो राहुल था, जो कहता था कि पैसा भाग्य से आता है, उसने एक स्थिर नौकरी पकड़ी और वहीं टिक गया। वह हर महीने तनख्वाह आने का इंतज़ार करता था और सोचता था अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कुछ बड़ा करता। दूसरी ओर मोहित की सोच, जो सोचता था कि ज्ञान और सोच से पैसा आता है, नई नई स्किल्स सीखने से पैसा आता है, रिस्क लेने से ही पैसा आता है। उसकी क्या सोच थी। मोहित ने अपनी नौकरी के साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों में निवेश करना शुरू किया, नई स्किल्स सीखी और हर असफलता से सबक लिया। उसने सोचा पहले दिमाग को अमीर बनाओ, जब आपका माइंड सेट अमीर होगा तभी आप अमीर बनेंगे, फिर पैसा अपने आप आएगा। कुछ सालों बाद स्थिति बदल चुकी थी। राहुल जो कहता था कि लक से पैसा आता है, नसीब से, वो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर रह गया। जबकि मोहित अपनी मेहनत, सीख और अमीर माइंडसेट यानी बड़ा बनने की सोच के कारण उद्यमी बन गया, एक व्यापार करने लगा। अमीर माइंडसेट के मूल मंत्र हैं। अमीर माइंडसेट बनाने के लिए 10 आसान अभ्यास के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, उसे सुनिए। हर दिन नई चीज़ें सीखें। आपको हर दिन ये सोच के रखना है कि मुझे कोई ना कोई नई चीज़ सीखना है। किताबें पढ़ें माइंड सेट की और मनी फिजिकोलॉजीज़ की। पॉडकास्ट सुनें या ऑनलाइन कोर्स करें। ज्ञान की असली संपत्ति ही है, ज्ञान ही असली संपत्ति है। समय को पैसे से ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि कहते हैं कि पैसा जाएगा तो आएगा परंतु समय जाएगा तो वापस नहीं आएगा। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन समय कभी वापस नहीं आता है। समय का सही उपयोग करो। थर्ड रूल क्या कहता है, मैं नहीं कर सकता को मैं कैसे कर सकता हूँ इसमें कन्वर्ट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आप ये सोचिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ। अपने सोच को बदलिए, अपने तरीकों को बदलिए। अमीर और गरीब मानसिकता का सबसे बड़ा फ़र्क होता है। जब व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझे अमीर बनना है तो व्यक्ति का जो माइंड सेट है वो उसको अमीर बना के ही रहता है। अगर सोचता है कि मैं गरीब हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो फिर वो वहीं का वहीं रह जाता है। फोर्थ रूल क्या है, आय के कई स्रोत बनाइए। पैसा आने के कई स्रोत बनाइए। सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहें, निवेश कीजिए, साइड बिजनेस या डिजिटल स्किल से नई आय उत्पन्न कीजिए। कोई साइड बिजनेस कर लीजिए या कोई स्किल्स सीख लीजिए आप। फिफ्थ रूल क्या कहता है, बड़े सपने देखें और उन्हें लिखें। बड़े बड़े सपने देखिए और उसको नोट कीजिए। अपने सपनों को लिखने से वे लक्ष्य में बदल जाते हैं। जब आप कोई चीज़ सोचते हैं और उसको लिखते हैं तो एक लक्ष्य बन जाता है। लक्ष्य लिखना अमीर माइंडसेट की आदत है। जब कोई व्यक्ति अमीर बनता है तो ये सोच लीजिए आप,
कि वो अपने सपनों को लिख के रखता है, अपने दिमाग में और दिल में उतार के रखता है, तभी वो अमीर बन सकता है। सिक्स्थ रूल क्या कहता है? पैसे को खर्च करने से पहले निवेश करना सीखें। हर 100 रुपये में से कम 20 रुपये निवेश में लगाइए। अगर आप 100 रुपये आपके पास हैं तो आप 80 खर्च कीजिए और 20 रुपये को निवेश में लगाइए। सेवन्थ रूल क्या कहता है? सकारात्मक और सफल लोगों के बीच रहें। आपका नेटवर्क आपकी सोच और सफलता को आकार देता है। छोटी सोच वाले लोगों के साथ मत रहें, क्योंकि छोटी सोच वाले लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो आपकी सोच भी छोटी हो जाएगी। आपके सपने को, आपके ड्रीम्स को वो लोग बंद कर देंगे। आप अगर उनसे कोई बड़ी बड़ी बातें कहेंगे या अच्छी चीज़ें कहेंगे तो आप लोग देखते हैं कि वो आपको दबाने लगते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। सकारात्मक और सफल लोगों के बीच में रहें। आपका नेटवर्क आपकी सोच और सफलता को आकार दें। आठवां रूल क्या कहता है? असफलताओं से भागे नहीं। अगर आपको कोई काम करते हैं, अगर उसमें अनसक्सेस प्राप्त होता है, असफलता मिलता है, तब भी आप उसको सोचिए कि ये क्यों मुझे मिला है असफल, मैं असफल क्यों हुआ हूँ, हमारी कोई गलती थी तभी तो असफल हुआ हूँ। दोबारा उसमें मेहनत कीजिए और सफलता को हासिल कीजिए। नाइन्थ रूल क्या कहता है? समस्या का समाधान ढूंढने की आदत डालें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ये सोचिए कि प्रॉब्लम है कैसे। हर समस्या को एक अवसर की तरह देखें। जो समाधान ढूंढता है वही नेता बनता है। अगर आप समस्या को एक अवसर देखेंगे, अवसर मतलब कि ये समस्या नहीं, ये समाधान ढूंढने को हमें मिला है, तभी आप नेता बन सकते हैं। 10th रूल क्या कहता है? कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन लिखे कि आपके पास क्या है। संतोष और आभार में मन शांत होता है और सोच स्पष्ट रहती है। जब आप लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, तब आपको पता चल जाएगा और आप अपने माइंड सेट को फिर चेंज करेंगे और आप अमीर बनने की तरफ चल देंगे। अगर आप इन 10 अभ्यासों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाएगी और वहीं से आप माइंडसेट की असली शुरुआत होगी। आप अमीर माइंडसेट वाले हो जाएंगे। गरीब और अमीर के बीच असली फ़र्क जेब में रखे पैसों से ज़्यादा दिमाग में रखी सोच से होता है। आपके जेब में 1 लाख पड़ा है या 50,000 पड़ा है, ये नहीं मूल्यवान है। मूल्यवान ये है कि आपकी सोच क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। अगर सोच बड़ी है तो हालात कितने भी छोटे क्यों ना हो, इंसान धीरे धीरे अमीरी की ओर बढ़ जाता है। आपने ये देखा भी होगा, कई लोगों में नोटिस भी किया होगा। अमीर बनने से पहले अमीर बनने को सोचना पड़ेगा आपको, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अमीर माइंडसेट का मतलब है कमाई के लिए सिर्फ मेहनत पर निर्भर नहीं रहना, बल्कि ज्ञान, नवाचार और समझदारी से काम करना। यही सोच साधारण इंसान को असाधारण बना देती है, एक बिजनेसमैन बना देती है।